ये कहानी उस इंजीनियर की जिसने न्यूटन का नियम पढ़े बगैर ही पत्थरों को पानी पर तैरा दिया। ये कहानी उस वैज्ञानिक की जिसने ऐसी मिसाइल बनाई जो टारगेट को खत्म करके वापस लौटाती थी। कहानी उस आर्किटेक्ट की जिसने बिना सीमेंट, बिना कंक्रीट और बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसी इमारतें खड़ी की जिसके सामने आज का बुर्ज खलीफा या पेंटागन भी छोटा लगता है। आज भक्ति बुक की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं उस महान शिल्पकार की जिसने सतयुग में देवताओं के लिए स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में रावण के लिए सोने की लंका बनाई, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारिका बसाई और कलयुग की शुरुआत में इंद्रप्रस्थ जैसा जादुई नगर बनाया जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, हमारी लोक कथाएं, मान्यताएं खुलकर ये कहती हैं कि जब इंसान को आग जलाना भी नहीं आता था तब इन महापुरुष ने हवा में उड़ने वाले विमान को डिजाइन कर दिया था। इसीलिए कहानी किसी राजा या योद्धा की नहीं है, यह कहानी सृष्टि के पहले आर्किटेक्ट, देवताओं के चीफ इंजीनियर और मशीनों के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की है। और आज के वीडियो में हम न केवल भगवान विश्वकर्मा की कहानी को जानेंगे बल्कि हम उनके आविष्कारों को आज की मॉडर्न साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चश्मे से भी देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे क्या पुष्पक विमान वाकई में एक हवाई जहाज था, सुदर्शन चक्र कैसे काम कर रहा था, राम सेतु के पत्थर पानी पर कैसे तैर रहे थे, कोणार्क मंदिर की मूर्ति हवा में कैसे लटकी थी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विश्वकर्मा जी आखिर हैं कौन। तो देखिए, पुराणों में उनके जन्म को लेकर बड़ी रोचक बात कही गई है। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड को बना रहे थे तो ये देखा कि ढांचा तो बना दिया लेकिन उसमें जीवन और रंग भरने वाला कोई नहीं है। उन्हें एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत थी जो उनकी सोच को हकीकत में तब्दील कर दे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की इसी जरूरत से एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ जिन्हें नाम मिला विश्वकर्मा। अगर हम इसे आज की आसान भाषा में समझें तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मांड का आइडिया था और विश्वकर्मा जी के पास उस आइडिया को बनाने की टेक्नोलॉजी। ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें विश्वकर्मा जी को सर्वदृष्टा कहा गया है, यानी वो शक्ति जिसकी आंखें हर जगह हैं, जिसके हाथ हर जगह हैं। वो तब से हैं जब समय भी नहीं था, वो निर्माण की असली ताकत है। भारतीय संस्कृति में विश्वकर्मा जी को केवल एक मूर्ति तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि उन्हें 5 अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 रूप असल में इंसान की तरक्की के 5 कदम हैं। यही वो 5 समुदाय हैं जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। पहला रूप है मनु का। ये लोहे का काम करने वाले माने जाते हैं। ये वो दौर था जब इंसान ने शिकार और सुरक्षा के लिए हथियार बनाने के लिए लोहे को पिघलाना शुरू किया। दूसरा रूप मैं। ये लकड़ी काम करने वाले हैं। जब इंसान ने जंगल काटे, घर बनाए, रथ बनाए, सबसे बड़ा आविष्कार पहिया बनाया। तीसरा त्वष्टा। ये तांबे हैं, कांसे के कारीगर जिन्होंने धातुओं को मिलाकर नई मिश्र धातु बनाना सिखाया जिससे बर्तन और मूर्तियां बनी। चौथा रूप शिल्पी का। ये पत्थर का काम करने वाले हैं जिन्होंने मंदिर, किले और पिरामिड बनाए, यानी सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत यहीं से हुई। और 5वां जो है अंतिम, वो है विश्वज्ञ। ये सोने चांदी काम करने वाले हैं। सोना चांदी केवल गहना नहीं, प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल ऊर्जा और मंदिरों के शिखर के लिए होता था। यानी विश्वकर्मा जी ने इंसान को सुई से लेकर जहाज तक और झोपड़ी से लेकर महल तक बनाने का हुनर दिया। वो हर उस हाथ में बसते हैं जो कुछ नया बना रहा। अब बात की जाए उनके आविष्कारों की जिन्होंने आज के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए ऐसे हथियार बनाए जो आज की परमाणु शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक। हम सब ने सुना है भगवान इंद्र का वज्र जो था वो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना था, लेकिन एक इंजीनियर की नजर से आप सोचिए, हड्डियां तो कैल्शियम होती हैं, वो इतनी मजबूत कैसे हो सकती हैं कि पहाड़ को तोड़ दें। यहीं पर विश्वकर्मा जी की बायो इंजीनियरिंग का पता लगता है। उन्होंने हड्डियों में मौजूद कार्बन को एक खास तरीके से बदला जिसे आज हम ग्राफीन या फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स कहते हैं, जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। वृक्ष केवल एक हथियार नहीं था, वो बिजली को एक दिशा में फेंकने वाला यंत्र था जिसे आज हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को हम एक घूमता हुआ हथियार मानते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या थी? ये एक बार हाथ से छूटने के बाद दुश्मन का गला काटता था और वापस लौटाया करता था। आज की फौजी भाषा में कहें तो बूमरैंग ड्रोन या गाइडेड मिसाइल।
लेकिन सुदर्शन चक्र उससे भी कहीं आगे था। उसमें सेंसर थे। वो भीड़ में भी बेगुनाह को छोड़कर केवल पापी को निशाना बनाता था। यानी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक भी उस दौर में थी, जो दुश्मन के शरीर की गर्मी या उसकी धड़कनों को पहचान कर हमला करती होगी और काम खत्म होने पर वापस अपने लॉन्च पैड यानी भगवान की उंगली की तरफ आ जाया करती थी। हजारों साल पहले ऐसी तकनीक की कल्पना कर पाना भी आज असंभव लगता है। विश्वकर्मा जी की सबसे चर्चित रचनाओं में से एक पुष्पक विमान, जिसे उन्होंने पहले कुबेर के लिए बनाया और बाद में रावण ने उस पर कब्जा कर लिया। रामायण में लिखा गया है मनोवेगम, यानी विमान मन की गति से चलता था। अब आप सोचिए कि इसमें कोई स्टीयरिंग व्हील, गियर या बटन नहीं था। पायलट जो सोचता विमान वही करता। आज एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी टेक्निक पर काम कर रही है। उनका मकसद है कि इंसान केवल सोचकर कंप्यूटर या मशीन को कंट्रोल कर सके। आज हम अपने दिमाग से कर्सर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन त्रेता युग में विश्वकर्मा जी ने पूरा का पूरा विमान माइंड कंट्रोल से उड़ा दिया था। इसके अलावा प्राचीन वैमानिक शास्त्र में सिर्फ पुष्पक विमान नहीं, बल्कि शकुन विमान, रुक्म विमान और त्रिपुर विमान का भी जिक्र है। पुष्पक विमान को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं थी। वो सीधा ऊपर उठता और उसमें किसी प्रकार का धुआं या आवाज नहीं थी। इसका मतलब है वो पेट्रोल डीजल से नहीं, बल्कि मरकरी वोल्टेक्स पारे से चलने वाला इंजन या फिर एंटी ग्रेविटी इंजन का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेक्निक आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। नासा आज भी उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहा है जो महर्षि भारद्वाज ने हजारों साल पहले लिखे थे। अब आप भगवान विश्वकर्मा की सिविल इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग पर नजर डालिए। भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, जब कृष्ण को मथुरा सुरक्षित नहीं लगी तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा किला चाहिए जिसे कोई ना भेद सके। विश्वकर्मा जी ने जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पूरा एक शहर खड़ा कर दिया। आज हम और आप जब दुबई पाम जुमेराह को देखकर हैरान होते हैं, जिसे समुद्र में मिट्टी डालकर बनाए, इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। लेकिन विश्वकर्मा जी ने यह सारा काम 5000 साल पहले कर दिया था। आज जब वैज्ञानिक गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे खोजबीन करते हैं तो वहां उन्हें एक विशाल दीवार, बड़े बड़े लंगर और भारी पत्थरों के अवशेष मिलते हैं, जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि द्वारिका कोई कहानी नहीं थी, एक हकीकत थी। विश्वकर्मा जी जानते थे कि समुद्र के खारे पानी से इमारतों को कैसे बचाना था। उनकी बनाई ईंटें आज भी पानी के नीचे सुरक्षित हैं और ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे आज की आधुनिक मशीनें भी आसानी से नहीं बना सकती। सिर्फ द्वारिका ही नहीं, राम सेतु को याद कीजिए। राम सेतु का निर्माण नल और नील ने किया था, जो विश्वकर्मा जी के ही वंशज और शिष्य माने आते हैं। उन्होंने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया। आज का वैज्ञानिक कहता है कि पत्थर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन नल और नील के पास डेंसिटी मैनिपुलेशन का ज्ञान था। उन्होंने ऐसे पत्थर चुने या बनाए जिनके अंदर हवा की थैली, एयर पॉकेट जैसी थी, जैसे आज का प्यूमिस स्टोन होता है। लेकिन वो पत्थर इतना मजबूत था कि पूरी वानर सेना का भार उठा सके। अब आप सोचिए कि बिना किसी कंक्रीट और पिलर के उफनते समुद्र के ऊपर 48 किलोमीटर लंबा पुल बना देना, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? अगर आपको लगता है कि द्वारिका और लंका तो गायब हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको जीवित सबूत दिखाता हूं जो आज भी मौजूद है और जिन्हें देखकर मॉडर्न साइंस अपना सिर पीट लेती है। पहला, महाराष्ट्र कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में मौजूद ये मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया। इसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसे बनाने के लिए 4 लाख टन पत्थर बाहर निकाला गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो 4 लाख टन पत्थर कहां गया? आसपास के 100 किलोमीटर तक उसके मलबे का कोई निशान नहीं। क्या विश्वकर्मा जी के वंशजों के पास कोई ऐसी मशीन थी जो पत्थरों को पिघलाती थी या भाप बनाती थी? आज की सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन या लेजर कटर भी एक पहाड़ को इतनी सफाई से नहीं काट सकती। दूसरा, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, किसी धागे या सहारे से नहीं बल्कि चुंबकीय शक्ति से। विश्वकर्मा जी के वास्तु ज्ञान का उपयोग करके मंदिर के शिखर और तल पर ऐसे विशाल चुंबक लगाए गए जो मूर्ति को हवा में संतुलित रखते थे। और आज हम मैग्लेव ट्रेन्स की बात करते हैं जो चुंबक के सहारे हवा में तैरती हुई चलती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही चुंबक और ग्रेविटी का ये खेल समझ लिया था। अंग्रेजों ने उन चुंबकों को निकाला क्योंकि उससे उनके जहाजों के कंपास खराब होते थे, लेकिन वो टेक्निक आज भी एक रहस्य है। तीसरा, दिल्ली का लौह स्तंभ। कुतुब मीनार के पीछे खड़ा ये लोहे का खंभा 1600 सालों से खुले आसमान में।
बारिश धूप सब झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगी। आज हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, वो भी कुछ सालों में खराब हो जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसमें फास्फोरस का ऐसा मिश्रण किया कि यह आज भी नया लगता है। ये विश्वकर्मा जी की मेटलर्जी का वो चमत्कार जिसे आज का विज्ञान पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाया। विश्वकर्मा जी केवल मजबूती नहीं, सुंदरता और इल्यूजन यानी भ्रम के भी उस्ताद थे। और इसमें सबसे पहला उदाहरण है रावण की सोने की लंका, जिसे सोने की चादरों से मढ़ा गया। सोना एक ऐसा धातु है जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, उस पर जंग नहीं लगता। लंका को डिजाइन इस तरह किया गया कि सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा शहर जगमगा उठता। यह सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का एक खास अनोखा तरीका था। कहा जाता है कि लंका में लिफ्ट जैसी सुविधाएं भी थी, जहां पर अपने आप खुलने वाले दरवाजे, जो उस समय की ऑटोमेशन तकनीक को दर्शाते हैं। ऐसा ही कुछ महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ नगर भी था, जिसे पांडवों के लिए बनाया गया। यह नगर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर के धोखे का चमत्कार था। वहां के फर्श ऐसे थे कि पानी जमीन जैसा लगता था और जमीन पानी जैसी। दुर्योधन जैसा महारथी भी वहां धोखा खा गया और सूखे फर्श को पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर कर लिए। आज के समय में हम वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम्स और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ उसका प्राचीन रूप है। वहां दीवारों पर ऐसे शीशे रत्न लगे थे जो बिना सीसीटीवी कैमरे के महल के हर कोने पर नजर रख सकते थे। सिर्फ इमारतें नहीं, विश्वकर्मा जी ने वास्तुशास्त्र का भी निर्माण किया। आज इसे सिर्फ घर की दिशाओं से हम जुड़ते हैं, लेकिन असल में वास्तुशास्त्र एनर्जी इंजीनियरिंग है। विश्वकर्मा जानते थे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सूरज की रोशनी इंसान के दिमाग और शरीर पर कैसे असर डालती है। उन्होंने मंदिरों और शहरों को इस तरह डिजाइन किया कि वहां जाने पर इंसान को शांति मिले, ऊर्जा बढ़े। आज मॉडर्न आर्किटेक्चर भी ग्रीन बिल्डिंग्स और लाइटिंग के लिए उन्हीं सिद्धांतों पर वापस लौट रहे हैं। अब दोस्तों, जब पश्चिमी देश हमारे मंदिरों, विमानों, कैलाश मंदिर जैसी रचनाओं को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि इंसान सब बना सकता है। इसलिए वो एक आसान रास्ता चुनते हैं। वो कहते हैं कि ये सब एलियंस ने बनाया था। वो कहते हैं पिरामिड एलियंस ने बनाए, कैलाश मंदिर एलियंस ने बनाया। लेकिन सच ये नहीं है। हमारे पूर्वजों का ये अपमान है। ये किसी एलियन का काम नहीं, ये हमारे पूर्वजों का विज्ञान था। ये विश्वकर्मा जी का ज्ञान था। हमें अपनी विरासत का श्रेय किसी जादू या एलियन को देने की जरूरत नहीं, अपनी इंजीनियरिंग और अपने ऋषियों को देना चाहिए। हमारे पास वो तकनीक थी जो समय के साथ खो गई। आक्रमणकारियों ने हमारी नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज को जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे ज्ञान भी धुएं में उड़ गया। हैरानी की बात यह है कि आज ही भारत का हर मैकेनिक, हर इंजीनियर, हर कारीगर 17 सितंबर को अपने औजारों की पूजा करता है। ये केवल अंधविश्वास नहीं, ये उस चेतना का सम्मान है जो बेजान लोहे में जान डाल देती है। आज का विज्ञान मशीनों को इंसान से बेहतर बनाने में लगा है, लेकिन विश्वकर्मा जी का विज्ञान मशीनों को इंसान का दोस्त बनाने में लगा था। उनका संदेश था कि तकनीक का मकसद जीवन को आसान बनाना हो चाहिए, उसे खत्म करना नहीं। तो कुल मिलाकर कहें, भगवान विश्वकर्मा केवल एक कहानी नहीं है, एक प्रतीक है उस काबिलियत का जो हम सब के अंदर छिपी है। विश्वकर्मा जी के 5 रूप हो या उनके बनाए हथियार, ये सब इशारा करते हैं कि प्राचीन भारत केवल मंत्रों का देश नहीं था, बल्कि यंत्रों यानी मशीन का भी देश था। आज जब नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर घर बनाने की बात कर रहे, जब एलॉन मस्क दिमाग में चिप लगाने की बात कर रहे, तो हमें गर्व होना चाहिए कि इन सब के बीच लाखों साल पहले भारत की मिट्टी में हुई। फर्क इतना है कि आज हम इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस जमाने में उसे चमत्कार कहा जा रहा था। लेकिन चमत्कार के पीछे जो गणित था वो विज्ञान था, और उस विज्ञान का नाम विश्वकर्मा था। इसलिए अगली बार जब आप अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़ें, किसी ऊंची इमारत को देखें, किसी रॉकेट को आसमान में जाते हुए देखें, तो याद रखिएगा, इस निर्माण की पहली ईंट उसी आदि शिल्पकार ने रखी थी। आपको लगता है कि हमें अपने वेदों में छिपे इस विज्ञान को दोबारा खोजने की कोशिश करनी चाहिए? अगर आपको इस महान इतिहास पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय विश्वकर्मा जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि असली फ्यूचर का आविष्कार इतिहास में कब, कैसे, कहां हुआ था। जय भगवान, जय विश्वकर्मा।